नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। जिस तरह कल फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई थी, वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से लगातार ईवीएम की गड़बड़ी, जो ईवीएम खराब होने की खबरें जो लगातार सामने आई, वो हम सभी ने देखा। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आरएलडी के लीडर बाबू अली जी। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल इंडिया। थैंक यू, शुक्रिया। मेरा आपसे पहला सवाल है सर, क्योंकि आप रामपुर से हैं और आज जो अखिलेश यादव हैं वो भी रामपुर गए हुए थे, वहां पर अब्दुल्ला आजम खान भी उनके साथ नजर आते हैं, लेकिन जयंत सिंह चौधरी नजर नहीं आते हैं, ऐसा क्यों? अब मैम, आप देख रहे हैं आज का जो वक्त है, 11 तारीख हो गई है, 11 फेब, और आने वाली 14 फरवरी में वोटिंग होनी है। तो इसको लेकर दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बहुत बिजी और व्यस्त हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा अपना एरिया बांट करके कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा अपनी बात जनता तक पहुंचाई जाए। इसलिए उनका आज आना नहीं हुआ रामपुर। वो अपना दूसरा फील्ड संभालने में लगे हैं, बिजी हैं। सर, पहले चरण की वोटिंग हुई और उसके बाद क्या लग रहा है कि किसकी जीत होगी? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि वहां पर कैराना में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और अमित शाह भी वहां पर जाकर अपनी रैली करते हैं। तो क्या अमित शाह के जाने से वहां पर ऐसा माहौल हुआ? देखिए मैम, अमित शाह जो कि हमारे देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनका जाना ना जाना मैं समझता हूँ इतना बड़ा कोई असर डालने वाला नहीं है किराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ साइड में, क्योंकि वो उनका एक चेहरा, एक खुद ही फेमस चेहरा है। उनके ना जाने से जो वोट होना है वही होना है, और उनके जाने से भी कोई वोट बढ़ नहीं जाएगा। उसका प्रतिशत वही रहेगा जो जनता के अंदर एक आज के माहौल को लेकर के भावनाएं हैं, जो उसके अंदर एक उत्साह है, वो किसी भी बड़े ओहदे पर बैठे हुए मंत्री या देश के गृह मंत्री के जाने से कम नहीं होगा। और हमने कल देखा सर कि किस तरीके से ईवीएम की गड़बड़ी, खराबी की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आई, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो भाजपा है उसमें कहीं ना कहीं शामिल है, और कहा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग है और बीजेपी है, उन दोनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो इसमें आपको क्या लगता है? देखिए मैम, जहां गुस्से से नल का और साइकिल का बटन दबाया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि उसकी जो ईवीएम मशीन की पावर है वो भी कम हो जाएगी। ये जनता के प्रति मोहब्बत, आरएलडी के और समाजवादी के प्रति जो मोहब्बत है जनता की, वो बटन के माध्यम से देखी जा रही है, जिसके चलते मशीनें भी काम छोड़ती जा रही हैं। अच्छा। तो बस समझ लीजिए आप, अब बाहर कैसी है और क्या हालात उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, जल्दी ही सामने आ जाएगा। हम्म। जी। एक तरफ जहां आप लोगों ने जो आशीष मिश्रा है उनको जेल भेज दिया था, कल वहीं उनकी जमानत भी हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कुछ नहीं कहना चाहेंगे मैम, देश देख रहा है। मुर्गी चोर, अंडा चोर, भैंस चोर, बकरी चोर, जो लोकसभा के एक पार्लियामेंट के मेंबर हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, 5-7 बार के विधायक हैं, मौजूदा सांसद हैं, उनको छोटे छोटे केसेस में 2 साल से अंदर किया जा रहा है। और जिसके प्रूफ और एविडेंस के साथ टैनी को साबित हो चुका है कि उन्होंने वहां पे थार गाड़ी से किसानों को कत्ल किया, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उनको शहीद किया। और ऐसे जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे को जमानत मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये कि एक दबाव में काम किया जा रहा है न्यायपालिका, जो कि देश के हित में ठीक नहीं कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है, और इस हत्या को देश जान रहा है, और लोग समझ रहे हैं इसको। हम्म। और लगातार हमने देखा कि जयंत चौधरी को जो अमित शाह है और बीजेपी वाले हैं वो लगातार अपने मतलब पुरजोर जो कोशिशें हैं वो कर रहे थे कि उनके खेमे में कैसे आ जाएं, और अमित शाह खुद कहते हैं कि जयंत सिंह चौधरी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो क्या लगता है कि वो अखिलेश यादव जी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? देखिए मैम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी रहे, या हमारे इससे पहले उनके पिताजी थे, जब भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, किसान के लिए ली, देश के लिए लड़ाई लड़ी, नफरत के खिलाफ वो हमेशा खड़े हुए, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो हमेशा खड़े हुए, और वो इस मजबूती से खड़े होते हैं कि फिर उनको डगमगाना या उनके पैरों को हिला देना, ये किसी भी बड़े राजनेता, चाहे वो किसी पद पर बैठे हुए हों, आसान काम नहीं है। और जल्दी हिलने वाले या जल्दी अपने मुद्दों से भटकने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी नहीं है।
जो एक बार किसी के साथ अगर हो जाते हैं या कंधे से कंधा मिला लेते हैं, तो ये जोड़ बहुत मजबूत जोड़ होता है। ये बड़े से बड़े अच्छे और ताकतवर लोगों से जोड़ नहीं टूटता ये। बहुत अच्छी जोड़ी है ये अखिलेश और जैन जी की, और देखिएगा आने वाले वक़्त में ये जोड़ी इतिहास रचने जा रही है। पूरे देश के लिए एक मिसाल होगी इंशाल्लाह, आप देखिएगा। अच्छा, तो कहा जा रहा है कि जो अखिलेश यादव है और जयंत सिंह की जो जोड़ी है, क्या लगता है जो इनका गठबंधन है, भाईचारा है, वो आगे काम आएगा? जीत बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने देखा होगा पिछले जो उपचुनाव हुए थे, उसमें भी गठबंधन के ही साथ शामिल होकर के हमने चुनाव लड़ा था, और आज भी हम उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और आगे ये देखिए, गठबंधन जो है हमारा किसी पार्टी का नहीं है, ये गठबंधन हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, स्वास्थ्य सेवा के खिलाफ है, शिक्षा के खिलाफ है। जो देश के प्रदेश के हाल हो रहे हैं, इस हाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसके लिए हर नेता, हर लीडर, हमारे जयंत चौधरी तो खैर यंग हैं, अखिलेश यादव जी यंग हैं, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं होगा और ना ही देखा जाएगा जो देश की हालत होती चली जा रही है। इसमें एकजुटता और इत्तेफाक, इत्तेहाद की ही जरूरत है। जो इन्होंने नौजवानों को लेकर के एक मुद्दा रोजगार का उठाया है, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा उठाया है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का जो मुद्दा उठाया है, यकीनन ये जोड़ी इसको देखना नैया पार लगाएगी और प्रदेश को बहुत अच्छी दिशा में ले जाने का काम करेगी। मैडम। लेकिन मैं थोड़ा चुनाव से हट के बात करना चाहूंगी। हमने देखा कि हिजाब विवाद का जो मामला है वो काफी गरमाया हुआ है, और प्रयागराज में भी हमने देखा कि आज जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो हिजाब को लेकर वहां पर प्रदर्शन करती हुई नजर भी आती हैं, विरोध करती हुई नजर आती हैं। और कहा जा रहा है कि कर्नाटक में भी इसका लगातार विरोध हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो ये हिजाब विवाद है उसको उत्तर प्रदेश के चुनाव से भी कनेक्ट करके देखा जा रहा है। तो क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी ये जो हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण कर रही है, क्या वोट पाने के लिए कर रही है? बिल्कुल, मुद्दों से भटकाने की, देखिए ज्योति मैम, ये मुद्दों से भटकाने के लिए खेल खेला जा रहा है और जनता का जो ध्यान है उसको दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जनता का ध्यान है ये बराबर उधर ही फोकस किया हुआ है। जो हमने देखा था कोरोना काल में, जैसे गंगा में सब तैर रहे थे और जैसे अपने छोटे-छोटे मासूम बच्चों को उनके पिता कांधों पर उठा करके हॉस्पिटलों के बाहर रोना-पीटना कर रहे थे। अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को कैसे शमशानों में, कब्रिस्तानों में नंबर लगाने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए लोग प्रयास में लगे हुए थे। उन मुद्दों से भटकाने का काम किया जा रहा है, ये हिजाब और नकाब। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है और हमारा अधिकार है। हम तो सिर्फ लक्ष्मी की नहीं, रुबीना की बात करेंगे, रुबीना रुबीना की नहीं, शांति की भी बात करेंगे, सनम की बात करेंगे। सारी देश की बहनें हैं, सारी हमारी बेटियां हैं। ये अपने आप को कवर करें, अपने आप को हिजाब में रखें। देख रहे हैं किस तरह से आजकल भेड़ियों का झुंड हमारी बहन बेटियों पर नजर बनाए हुए है, तो इतनी आसानी से वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम तो सभी के लिए, हमारा हिजाब सभी के लिए, घूंघट सभी के लिए, पर्दा सभी के लिए, हम सबको यही सजेस्ट करेंगे कि सभी बहनें बेटियां हमारी अपने तहजीब के और अपने एक जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है उस पर अपना अमल करें और बराबर, और किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ न्यायपालिका है, हमारे साथ हमारे देश का कानून है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का लिखा हुआ संविधान है। कोई इसको मिटाने की ताकत नहीं रखता और ना ही मिटेगा। बहुत लोग आए, काफी प्रयास हुए मुद्दों से भटकाने की, लेकिन ऐसा आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में भी, आपने देखा होगा दिल्ली में भी, शाहीन बाग में भी कैसे-कैसे कमेंट, कैसे-कैसे लोगों ने वहां पर जाकर के कि गोली मारो इनको, या ये देश के वो, उस तरह से फिर किसानों के बारे में कैसे-कैसे शब्द इस्तेमाल किए गए, आपने देखा होगा। लेकिन जनता ने उसका बहुत समझदारी से और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जवाब दिया है और जनता उस जवाब को आगे कायम रखेगी। बिल्कुल सर, आपका कहीं न कहीं जो है आपने पक्ष रखा है वो भी जनता तक पहुँचना चाहिए। और फिलहाल मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगी, क्योंकि जो दूसरे चरण के मतदान होने हैं वो 14 फरवरी को होने हैं 55 सीटों को लेकर। क्या ईवीएम में भी देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पहले चरण में ईवीएम में बड़े पैमाने पर जो धांधली हुई है, क्या वो भी इस पर देखने के लिए मिलेगी? ये भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ, नए मेहमान के साथ। सर शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।